नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो आप एसएससी जीडी का कोर्स चल रहा था रीजनिंग का, उसकी थर्ड क्लास लेके आए हैं। हमने फर्स्ट क्लास पहले ऑलरेडी ले ली है, उसमें अपने एसएससी जीडी का सिलेबस और उसकी जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। सेकेंड क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया था वो टॉपिक है डाइस, और उस डाइस के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी और आगे की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो हम जो पीछे चल रहे थे पहले एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने जो बात करी थी वो बात करी थी डाइस की, और हमने देखा था कि डाइस जो पासा होता है इसका जो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो पासा से क्वेश्चन आते हैं वो दो टाइप से आते हैं, एक आता है ओपन डाइस से, एक आता है क्लोज डाइस से। हमने क्लोज डाइस में पढ़ा था अपने ओपन डाइस और क्लोज डाइस, ठीक है। तो हमने जो क्लोज डाइस है उसमें भी देखा था कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आते हैं एक पासे से, एक से या दो से अधिक पासों से। ये हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। एक पासे से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक तो साधारण पासा से, एक आता मानक पासा से। हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने डाइस का साधारण पासा वाला पार्ट और मानक पासा वाला पार्ट ये हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके सेकंड नंबर की जो क्लास है उसमें ये सब चीज़ देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये डाइस का जो क्लोज डाइस में मतलब एक डाइस से क्वेश्चन आ जाए, ये तो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब हम ये देखेंगे कि जब एग्ज़ाम में दो डाइस आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो उन टाइप्स के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, या हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हम जो बात कर रहे हैं किसकी, 2 या 2 से अधिक पासों की। किसकी बात कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पासे, 2 और मोर देन 2 डाइस, यानी कि 2 या 2 से अधिक पासे, 2 या 2 से अधिक पासे। अगर आपके एग्जाम में 2 या 2 से अधिक डाइस से क्वेश्चन आ जाए तो आप उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। इसमें हमें कुछ चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें मैं आपको टाइप लिखवाऊंगा, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। अगर आप ये जो 4 टाइप में करवाऊंगा, अगर ये आप लास्ट तक देख लेंगे तो डाइस, क्लोज डाइस से अगर क्वेश्चन आए 2 या 2 से अधिक पासों से तो आप उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपना जो टाइप फर्स्ट है उसकी तरफ कि वो क्या कहता है। तो टाइप फर्स्ट की बात करें हम, टाइप फर्स्ट की बात करें अपन, तो टाइप फर्स्ट में ये है कि जब क्या हो, 2 पासे हो, जब क्या हो, 2 पासे हो और उसमें क्या हो, 2 एलिमेंट समान हो, 2 एलिमेंट क्या हो, समान हो। मतलब 2 एलिमेंट कैसे, मतलब आपको 2 डाइस दे दिया जाए और उनमें जो फलक है, एलिमेंट्स की बात करूं तो फलक कह सकते हैं अपन इनको, फलक या क्या कह सकते हैं, पेश कह सकते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा। आपसे पूछा गया 2 के विपरीत में क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 2 के विपरीत में क्या होगा, आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। 2 डाइस दिए हैं आपको। टाइप फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, टाइप फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, 2 डाइस आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 डाइस है यहाँ पे, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5 और 2 3 5, सॉरी इस दोनों में चीज़ें सेम दे दी मैंने, एक सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा गया है 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। मैंने ये लिखवाया है टाइप फर्स्ट में कि जब 2 पासे हो और 2 एलिमेंट समान हो, एलिमेंट्स का मतलब है फलक,
फलकों का जो योग दिया गया है आपको समान हो तो करना क्या है, दो के विपरीत में आपसे पूछा है तो दो के विपरीत में पूछा है, दो एलिमेंट्स की वैल्यू समान दी है, इसमें 3 और 5 दिया है, इसमें भी 3 और 5 दिया है, तो जो दो के विपरीत में होगा वो क्या होगा। कभी भी क्वेश्चन आए डाइस से और दो डाइस दिखें आपको और उनमें आपसे किसी का भी अपोजिट पूछा जाए, पर अगर आपको ऐसा लगे जैसे मैंने बताया है दो एलिमेंट्स की वैल्यू क्या हो, समान हो, जैसे यहाँ पे 3 और 5 था, यहाँ पे भी 3 और 5 था, दोनों को काट दो, जो बाकी के बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। हमने ये देखा टाइप फर्स्ट। अब बात करते हैं अपन जो आगे बात करने वाले हैं टाइप सेकंड की। आगे बात किसकी करने वाले हैं अपन, टाइप सेकंड की। टाइप सेकंड क्या कहता है कि जब क्या हो, दो पासे हो, जब क्या हो, दो पासे हो और एक एलिमेंट क्या हो, समान हो, एक एलिमेंट ही समान हो, उसे कैसे सोल्व करेंगे। जैसे आपको दिया गया ये डाइस दे दिया गया, एक ये डाइस दे दिया गया, इसमें दिया 1 2 3, इसमें दिया 2 4 5, ठीक है। आपसे पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया एक के विपरीत में क्या होगा, एक के विपरीत में क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दो डाइस है। अब देखते हैं हम इसे कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारा जो टाइप सेकंड है वो ये कहता है कि अगर दो पासे हो और उनमें क्या हो, एक एलिमेंट समान हो। जैसे हमने देखा कि समान जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे भी क्या है अपने पास में 2 है, यहाँ पे भी क्या है अपने पास में 2 है, यहाँ पे भी अपने पास में क्या है 2 है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, आगे इस साइड भी क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। आगे हमें करना ये है क्लॉकवाइज। ये वर्ड आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी की सुई जिस दिशा में चलेगी वो क्या होता है, क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा मतलब जिस दिशा में सुई नहीं घूमती है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से 2 हमने लिखा, यहाँ से 2 हमने लिखा, इस 2 से हम आगे क्या बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1, ठीक है। इस 2 से आगे हम बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, अपने पास में क्या आ जाएगा 4। इस 1 से आगे हम बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, अपने पास आ क्या गया 3। इस साइड भी अपन ऐसे ही बढ़ेंगे, आगे क्या आ गया अपने पास में 5। समझ में आया भाई। हमने क्या किया, जो सेम वैल्यू वाला एलिमेंट था उसको पकड़ा और घड़ी की सुई की दिशा में दोनों को एक साथ घुमा दिया। तो हमने देखा कि 2 यहाँ पे था, हमने देखा कि यहाँ पे क्या था अपने पास में 2 यहाँ पे था, इस 2 से आगे चले, इस 2 से भी आगे चले, तो 2 से आगे हमने 1 लिखा, 2 से आगे हमने 4 लिखा, इस 1 से आगे चले 3, इस 4 से आगे चले 5। अब देखते हैं कि इनके जो बात करें हम तो ये 2 है, इसके विपरीत में 2 तो होगा नहीं। अब एक जो एलिमेंट या एक जो नंबर बचा है वो कौन सा बचा है अपने पास में 6। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, आपसे पूछा है 1 के विपरीत में क्या होगा, 1 के विपरीत में क्या हो रहा है 4 हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा जाए 2 के विपरीत में क्या है तो 6 है, 3 के विपरीत में क्या है 5 है। कुछ भी पूछ लिया जाए आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ऐसे हमने सबसे पहले पढ़ा 2 एलिमेंट समान, उनको कैसे सोल्व करना है, एक दूसरे से काट देना है। इसके बाद में हमने देखा कि एक एलिमेंट समान है, क्या करना, क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे घड़ी की सुई की दिशा घूमती है वैसे। अब आगे चलते हैं हम अपने टाइप नंबर 3 की तरफ। अपना जो टाइप है 3, टाइप अपना है जो तीसरा, वो ये कहता है कि जब क्या हो, समस्या आ जाए कि जब समान नहीं हो, मतलब एक भी समान नहीं हो, एक भी समान नहीं हो, या क्या हो सभी समान हो, सभी क्या हो समान हो।
भाई हमने पढ़ लिया, एक समान हो तो घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे, दो समान हो तो एक दूसरे से काट देंगे। अब बात ये आ गई कि जब एक भी समान नहीं है या दोनों ही समान हैं, जैसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक भी समान नहीं है वाले की, तो हमारे पास में है दो डाइस, हमारे पास में है दो डाइस, 1 2 3 और इस साइड है अपने पास में 4 5 6। आपसे पूछा है 4 के विपरीत में क्या होगा, आपसे पूछा है 4 के विपरीत में क्या होगा। दो डाइस अपने पास है, दोनों में कोई भी चीज़ समान नहीं है। इस कंडीशन में हमें ये करना है कि देखो, अगर दोनों चीज़ें समान नहीं हो तो आप एक डाइस आपकी इच्छा से कोई सा भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, मतलब आप ये सोचें कि आपके पास ये एक डाइस है ही नहीं, आपके पास ओनली एक ही डाइस है। अगर इसको मानो चाहे इसको मानो, वो आपकी इच्छा, आंसर दोनों के सेम आने वाले। हमने माना कि हमारे पास में क्या नहीं है, हमारे पास में ये डाइस है ही नहीं, हमारे पास में ये डाइस है ही नहीं, हमने इसको काट दिया, भूल जाओ इसको। इस एक डाइस को सिंगल डाइस मान के सोल्व कर लो। तो हमने देखा है पहले वाली क्लास में कि अगर अपने पास में एक डाइस आए तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर साधारण पासा है या मानक पासा है, इनको आपस में जोड़ लेंगे सिंगल डाइस के अकॉर्डिंग। यहाँ बन रहा है 4, यहाँ बन रहा है 5, यहाँ बन रहा है अपने पास में 3, कहीं भी 7 नहीं बनता है। हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी, अगर कहीं भी 7 नहीं बनता है तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 के विपरीत में 6 होगा, 2 के विपरीत में 5 होगा, 3 के विपरीत में 4 होगा। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 4 का विपरीत क्या है, ठीक है, तो 4 का विपरीत क्या है, इसमें 3 है। बाकी आप अगर जब भी एक डाइस चूज करें तो ऐसा वाला डाइस चूज करना कि जिसमें 4 हो, और अगर आप 4 नहीं है तो भी चूज कर लेंगे तो भी आपका आंसर होने वाला है, आपका आंसर सही आने वाला है। अब कुछ बच्चे ऐसे कहें कि नहीं मैं इसको क्यों, इसको लेना चाहूँगा, तो इसको ले लो भाई। हाँ भाई, मैं इसको नहीं लेना चाहता तो मैं तो इसको दूसरे वाले को लेना चाहता हूँ, तो इसको भी आप ले सकते। इसको कैसे कर सकते हैं आप, सेम वही बात है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दिया है हमने, इसको देख लो, ऐड कर लो कहीं पे आपस में। आपस में अगर कहीं पे 7 नहीं हो रहा है तो मैंने बताया था आपको, 1 के विपरीत में 6 होगा, 2 के में 5 होगा, 3 के में 4 होगा। क्वेश्चन पूछा है 4 के विपरीत में क्या है, तो 4 के विपरीत में क्या होने वाला है, 3 होने वाला। अभी हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कि हमने ये देख लिया, अब दोनों चीज़ें समान आ जाए, दोनों चीज़ें क्या आ जाए, समान आ जाए। मतलब ये डाइस है, ये डाइस है, इसमें आ गया 2 3 5, इसमें आ गया 2 3 5। आपसे पूछा है 5 के विपरीत में क्या है, तो मैंने ये कहा कि दोनों चीज़ें समान हो या दोनों दो डाइस हो, उनके वैल्यूज समान हो या वैल्यूज बिल्कुल समान नहीं हो, आप तो एक डाइस को भूल जाओ। हमने मान लिया इसको काट दिया, इस वाले को ले लो। और जब सिंगल डाइस आपके पास में होता है तो आप इनको ऐड करके देखते हो। ऐड करने पे यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, 7 आ गया। अगर 7 आ गया तो उसका जो आंसर है, हमने बता दिया था पिछली क्लास में, 3 चीज़ें होगी उसका आंसर, उनके 3 नंबर क्या होंगे उनका आंसर। अगर 7 नहीं होता, अगर 7 नहीं होता तो आपका कॉन्सेप्ट आपके पास है, 1 के अपोजिट में 6, 2 के में 5, 3 के में 4, ये आपके पास में था। अगर 7 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, 6 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 4 5 और 6। जो 3 चीज़ें यहाँ पे है आपके पास में, जो 3 चीज़ें आपके पास में है यहाँ पे, उनको हटा दो।
जिनको उनको क्या करना, आपको उनको हटा देना है। अपने पास में 5 3 2 है, 2 3 5 है, 2 3 5, बच्चा क्या अपने पास में 1 4 6। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। यही क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये तीनों टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये तीनों टाइप समझ में आ गए तो 2 डाइस से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो 2 डाइस आएंगे उनमें तीनों चीज़ समान होगी, या तीनों चीज़ समान नहीं होगी। टाइप थर्ड के माध्यम से कर लो, ऐसा नहीं है एक चीज़ समान है। टाइप सेकंड के माध्यम से क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर ऐसा भी नहीं है तो 2 चीज़ें समान हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे से काट दो, बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। अब जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में वो है टाइप 4। वो कौन सा है आपका, टाइप 4। और टाइप 4 आपका ये कहता है कि नहीं, हम बात नहीं करें 1 डाइस से भी, हम बात नहीं करें 2 डाइस से भी, हम बात करेंगे 2 या 2 से अधिक से। मतलब 2 या 2 से नहीं, 2 से अधिक डाइस, 2 से अधिक मतलब 3 डाइस आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसा कुछ हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिएगा उस कंडीशन में आपको ये करना है, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया है, आप पूछा है यदि अंक 2 शिखर पे है तो तल में क्या होगा। 2 यहाँ पे सबसे पहले 2 से ज़्यादा डाइस आए, जो चीज़ आपसे पूछी है ना, जो चीज़ आपसे पूछी है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज़ आपसे पूछी है ना उसका क्या करना है, उसको देखो वो कौन से वाले डाइस में है। हमसे पूछा है 2, तो हमने देखा कि 2 कहाँ है, तो हमने यहाँ पाया कि यहाँ पे इस वाले डाइस में 2 है। एक डाइस तो ये वाला, एक पहला वाला डाइस तो ये, ठीक है। और इस 2 के अलावा इस पहले वाले डाइस के 2 के अलावा 2 एलिमेंट और बचे हैं। वो कौन कौन से, 4 और 1। इन 4 और 1 को एक दूसरा ऐसा डाइस देखो जिसमें क्या संख्याएं होनी चाहिए, 1 और 4 दूसरे वाले डाइस में होने चाहिए। तो हम देखेंगे इस साइड, तो इसमें 4 और 1 है क्या, नहीं है, हम इसको साथ में नहीं लेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे, 1 और 4 में से या तो दोनों हो तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों नहीं है तो 1 से भी हमारा काम चलेगा। तो इसमें दोनों हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक तो ये वाला डाइस लेना है, एक ये वाला डाइस लेना है। इन दोनों डाइस को 2 डाइस मान के सोल्व करना है। अगर आप इन 2 डाइस, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ कि हमारे पास में ये भी कोई चीज़ है। आपके पास में 1 डाइस ये है, 1 डाइस ये है। और हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि जब आपके पास 2 डाइस हो और उन दोनों में 2 चीज़ें समान होती है, अगर हमारे पास में क्या हो, 2 डाइस हो उनमें 2 चीज़ें समान होती है, एक दूसरे से कट जाती है, 1 और 4 से 1 और 4 कट गया, 1 की जो विपरीत में होगा, सॉरी 2 की जो विपरीत में होगा वो कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। टाइप 4 एक बार और अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको करना ये है, आपको करना ये है कि जब भी आपके पास में 3 डाइस आ जाए, जब भी आपके पास में क्या आ जाए, 3 डाइस आ जाए, 3 आ जाए या उससे अधिक आ जाए, 3 आ जाए या उससे अधिक आ जाए, उसके लिए पहली चीज़ ये है कि जिसके विपरीत जो पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया भाई 2 के 4 के 5 के, एक तो उस वाले पासे को लेना है जो क्वेश्चन में पूछा है ना, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको लो, एक तो उसको लो, ठीक है। दूसरा, जो क्वेश्चन में लिया आपने जिस डाइस को, उसमें 2 एलिमेंट और बच जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में आपसे देखा कि ये एक डाइस है, आपसे 2 3 5 लिखा हुआ, इस साइड भी 3 डाइस और बने, इस साइड भी 3 डाइस और बने हैं, 2 3 5 लिखा। क्वेश्चन में आपसे पूछा 5 के विपरीत में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 और 3 अगर किसी डाइस में मिल रहा है
तो सही है। अगर इन दोनों में दोनों नहीं मिलते तो एक चीज़ मिलेगी किसी भी एक डाइस में, वहाँ से ले लो आप, उसको क्लॉकवाइज घूम जाओ, क्योंकि आपको एक डाइस तो ये लेना है, एक इन दोनों में से अगर दोनों मिल रहे हैं तो वो ले लो, अगर एक इन दोनों में से दो मिल रहा है किसी डाइस में वो डाइस ले लो, और 3 मिल रहा है तो वो ले लो, क्लॉकवाइज घूम जाओ, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अपन जो क्वेश्चंस की तरफ, कैसे इनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में, 4 बिंदुओं के विपरीत में कौन सी बिंदु संख्या होगी। आपसे पूछा है 4 बिंदुओं के विपरीत में कौन सी बिंदु संख्या होगी, मतलब 4 बिंदु है और उसके विपरीत में क्या होगी। तो अब अपने को सबसे पहले देखना ये है 4 बिंदु कहाँ है, 4 बिंदु यहाँ है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में 2 बिंदु है, 5 बिंदु है, इसमें 1 बिंदु है, 3 बिंदु है, 5 बिंदु। हमने देखा कि टाइप फर्स्ट से नहीं होगा, क्योंकि टाइप फर्स्ट अपना ये कहता है कि जब 2 चीजें समान हो तो काट देते हैं। टाइप सेकंड वाला देख लीजिए, इसमें भी 5 बिंदु है, इसमें भी क्या है 5 बिंदु है, इसमें भी क्या है 5 बिंदु है। 5 बिंदुओं के विपरीत में आप 5 बिंदु लिख लेंगे, 5 के विपरीत में आप 5 लिख लो, आगे आप क्लॉकवाइज घूमो, 5 के आगे क्या है 4, इस साइड 5 के आगे क्या है 3, इस साइड बढ़ो 4 के आगे क्या है 2, इस साइड बढ़ो 3 के आगे क्या है 1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 बिंदुओं के विपरीत में कौन सी संख्या या कितने बिंदु होंगे, तो कितने बिंदु होंगे 3 बिंदु। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए, 2 के विपरीत में 1, 4 के विपरीत में 3, 5 के में 5 तो होगा नहीं, बचा कौन सा 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, 2 शिखर पे है तो तल में कौन सी संख्या होगी या कौन सा बिंदु होगा। 2 अगर ऊपर की साइड है तो नीचे कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना। देखो 2 यहाँ है, इसके विपरीत में नीचे वाला आपसे पूछा है। अब देखते हैं सेम पिछला वाला क्वेश्चन, हम 3 बिंदु 3 बिंदु 3 बिंदु के आगे 3 बिंदु आगे चलेंगे 5, आगे चलेंगे 1, आगे चलेंगे 2, आगे बढ़ेंगे 6। आपसे पूछा क्या है 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा 6, यही क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 शिखर पे है तो तल में क्या होगा, मतलब 5 के विपरीत आपसे पूछा है, 5 के विपरीत हमसे पूछा है, 4 और 6 इसमें बचे हैं, 4 और 6 इसमें, तो दोनों को एक दूसरे से काट दो, 5 के विपरीत में क्या हो गया 1, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आप अगर मेरे जो डाइस के वीडियोज है फर्स्ट क्लास से लेके या 3rd क्लास तक देख लोगे, जो 3 क्लासें हैं डाइस की, या फर्स्ट क्लास में तो आपको एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन के बारे में है, सिलेबस के बारे में है, 2nd क्लास का और 3rd क्लास का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं, डाइस का कोई सा भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 3 शिखर पे है तो तल अंक में क्या होगा, 3 के अब विपरीत आपसे पूछा है, 3 के अलावा यहाँ 4 और 5 है, यहाँ पे ओनली एक चीज है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 लिख लो 4 लिख लो, 4 से आगे बढ़ो 2, इस साइड बढ़ो 3, इस साइड बढ़ो 1, इस साइड बढ़ो 5। आपसे पूछा क्या है 3 के विपरीत में, 3 के विपरीत में क्या है 2, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। यदि बिंदु 1 शिखर पे है तो तल में क्या होगा, 1 के विपरीत आपसे पूछा, 1 कहाँ है अपने पास में यहाँ, इसके अलावा 2 चीजें कौन कौन सी बची अपने पास में 2 और 3, 2 और 3 से 2 और 3 कट रही है, तो 1 के विपरीत में क्या हो जाएगी 4 बिंदु, ऑप्शन सी सही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। समझ में आ रही है चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 4 शिखर पे है तो तल में क्या होगा, 4 के विपरीत में आपसे पूछा, 4 कहाँ पे हैं 4 यहाँ पे, इसके अलावा क्या क्या चीजें 2 और 5, 2 और 5 से 2 और 5 कट जाएगा, 4 के विपरीत में क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 से अधिक पास हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत में है। सबसे पहले ढूंढना आपको कौन सा वाला है, हरा वाला। हरा वाला है क्या नहीं, हरा वाला है क्या नहीं, हरा वाला है क्या है। ठीक है, चलो हमने सबसे पहले इसको ले लिया। हरा के अलावा लाल और नीला, लाल और नीला इन किसी डाइस में है क्या, नहीं है क्या, लाल है क्या, लाल है, नीला नहीं है, इसमें भी लाल और नीला नहीं है, इसमें कोई मतलब है ही नहीं, इसमें भी नीला है, इसके अलावा दोनों चीज़ें समान नहीं है। तो इसके अलावा लाल इसमें है, लाल इसमें,
इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। लाल के विपरीत में क्या लिख लो आप? लाल। लाल के विपरीत में क्या लिख लो आप? लाल लिख लो। आगे बढ़ो आप, लाल से आगे नारंगी। लाल से आगे क्या है आपके पास में? नारंगी। और इस आगे बढ़ेंगे, लाल से आगे क्या है आपका? हरा। आगे बढ़ो, बैंगनी। इस साइड आगे बढ़ो आप, नीला। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा? हरे रंग के विपरीत में, हरे रंग के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई? नारंगी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 शिखर पे है तो तल में क्या होगा? 3 के विपरीत पूछा है आपसे। 4 और 2 से, 4 और 2, 3 के विपरीत में 6, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है? प्लस के अपोजिट आपसे पूछा है। प्लस के अपोजिट आपसे पूछा है। प्लस कहाँ है? प्लस अपने पास में कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। कोई सी भी जो आपकी इच्छा कर रही है ना, वो ले लो। हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया एक डाइस। प्लस के अलावा 2 चीज़ कौन सी है? भाग और गोले वाला चिन्ह है। भाग और गोले वाला चिन्ह दिख रहा है क्या कहीं पे आपको? हाँ जी, हमें यहाँ दिख गया, हमें यहाँ दिख गया। प्लस के अपोजिट में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि अंक 6 शिखर पे है तो तल में कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत आपको बताना है। सबसे पहले 6 ढूंढो, कहाँ पे है? 6 यहाँ पे है, एक हमने ये ले लिया। इसके अलावा 2 एलिमेंट, 3 और 2, 3 और 2 कहीं दिख रहा है क्या आपको? यहाँ दिख रहा है। ठीक है, 3 और 2 से 3 और 2 कट गया। 6 के विपरीत में क्या हो गया? 1। अब कहीं बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको नहीं लूँ, इसको ले लूँ। इसको ले लो भाई, 2 और 3 काट दो, इसमें भी 1 ही बच रहा है। इसके अकॉर्डिंग भी 6 के विपरीत में क्या होगा? 1 ही होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है यदि अंक 1 शिखर पे है तो तल में कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत आपको बताना है। 1 के विपरीत आपको बताना है। 2 और 4 यहाँ है, 2 और 4 यहाँ है। मतलब इन दोनों डाइस में, इन दोनों डाइस में 2 और 4, 2 और 4 ये समान नहीं है। कुछ नहीं करना, एक तो समान आना। 1 के अपोजिट में 1 लिख लो, इसके अपोजिट में ये लिख लो। आगे बढ़ो 4, आगे बढ़ो 6, आगे बढ़ो 2, आगे बढ़ो 5। मतलब आपसे पूछा 1 के विपरीत में। 1 के विपरीत में क्या 1 हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 अपने पास में कहीं नहीं आया, तो 1 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। चलो देख लीजिएगा। पासे की निम्न अवस्थाएं दर्शाई गई है। तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर कौन सा अंक होगा? 3 अवस्थाएं हैं, तीसरी अवस्था में दाहिनी ओर, मतलब इस साइड कौन सा अंक होगा? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 के विपरीत में क्या होगा, यही कह रहा है। ठीक है, चलो ले लीजिए। 6 यहाँ पे है अपने पास में, 6 यहाँ पे भी है। कोई सा भी एक जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए। हमने ये 6 ले लिया। ठीक है, 6 ये ले लिया, तो इसके अलावा 3 और 2 बच गया। अब 3 और 2 इसमें तो है नहीं, तो इसका कोई सेंस है नहीं। अपन ये ले लिया, 3 से 3 को पकड़ा, 3 और 6 से 3 और 6 कट रहा है। मतलब 3 और 6 से 3 और 6 कट रहा है। आपसे पूछा क्या है? 6 के विपरीत में। तो आप ऐसे करें, या काट दो, 3 और 6 से 3 और 6 काट दो। 5 के विपरीत में तो क्या हो गया? 2। आप ऐसे कर लीजिए, इसमें है 5 और 6, 5 और 6 है तो 5 और 6 से ये कट जाएगा। 1 के विपरीत में क्या है? 3 है। अब आपसे पूछा क्या है? 6 के विपरीत में। अपने पास 2 चीजें ऐसी है जो बची हुई है, 4 और 6। 4 और 6 बची हुई, तो 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है।